फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिससे मैंने अपने सेवक याकूब को दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। ये राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें संत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य।
प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था, उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इससे यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। पास्का, यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर अपने बिखरे हुए अपने लोगों को एकत्र करने, उस पर दया करने का भविष्यवाणी करते हैं। उनको बताते कि मैं तुम्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें एक राजा दूंगा जो सबों का राजा होगा। वह न एक राष्ट्र का होगा न दो राष्ट्र का, वो सब राष्ट्रों का राजा कहलाएगा। वह अधर्म, घृणा और मूर्ति पूजा को निकाल बाहर करेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं उनके द्वारा तेरे विश्वासघात का घाव भर दूंगा, तुमको शुद्ध करूंगा, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। इस तरह जो भविष्यवाणी एजेकियल नबी ने की, यीशु जो हमारा राजाओं का राजा है, जो हमारे लिए शरीर बन गया, हमारे बीच निवास किया। जब उन्होंने लाजरुस को जीवित कर दिया तो बहुत सारे लोग उनमें विश्वास करने लगे। इस तरह महायाजक, शास्त्री, फरीसी और राजा इससे भयभीत हो गए और उन्हें विश्वास करने की अपेक्षा दुनिया के सांसारिकता में फंस गया। यह जीवन जो क्षणभंगुर है, यह दुनिया जो क्षणभंगुर है, जो राष्ट्र उनको दिया था, इस भूमंडल के सामने ईश्वर की दुनिया क्या है? उसकी दुनिया क्या है? उस ब्रह्मांड में उनकी वह दुनिया क्या है? वे लोग उतना ही से सीमित हो गए। इस सांसारिकता के कारण यीशु में विश्वास करने के बजाय इसी में फंस करके उनको मार डालने का षड्यंत्र रच दिया। आज कई लोग जो इस दुनिया से जुड़ा है, इस वैभव से जुड़ा है, व्यापारों से जुड़ा है, ईश्वर से बहुत डरता है। और वो सबसे बड़ा खतरा कोई नहीं, यीशु है, हमारा यीशु। यही कारण है कि वे उनमें विश्वास करने विश्वासियों पर अत्याचार करते हैं। और क्योंकि वे जानते हैं कि सचमुच में यही एक शक्तिशाली है जो हमारी धारा को भी उजाड़ सकता है। जो लोग इस संसार की में जीते रहते हैं, संसार है, धन दौलत है, पदवी है, ये क्या है? मरने पर क्या है? मरने पर यदि राजा मरे या सड़क का एक कंगाल मरे, मृत्यु में दोनों एक ही है। न राजा का शरीर उठ सकता है और न कंगाल का शरीर उठ सकता, दोनों का शरीर एक ही है। क्या इतना बड़ी चीज है? लेकिन इतना तो जानते हैं, ईश्वर ने उनके लिए जो मसीहा दिया था, चिन्ह चमत्कार किया था, उनके लिए वचन दिया था, वे लोग उसमें विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। जिस ईश्वर की बात करते हैं वे लोग उस पर चलते नहीं हैं, इसलिए वे यीशु को मार डालना चाहते हैं। और
लोगों को बताते हैं कि जब तुम देखना मुझे बताना। यीशु का जब समय आया वह तुरंत प्रकट भी हो गया। वे चाहते तो एक ही सेकंड में उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे प्यार के लिए हमारे पापों को अपने में समाहित कर लिया। इसलिए ईश्वर ने उसे महिमा के साथ पुनर्जीवित कर दिया और उसके हाथों में स्वर्गलोक और अधोलोक का पूरा अधिकार उसको सौंप दिया। न्याय करने का अधिकार यीशु का है। सबों का न्याय करेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी को, सबका न्याय करेगा। ख्रिस्तियों का भी न्याय करेगा। उसी को जो उसके मार्ग पर चलता है, उनका अनुकरण करता है और उसके जैसे पवित्र जीवन व्यतीत करता है। कई लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं, अपने आप को ईसाई मानते हैं, लेकिन वे कभी बाइबल पढ़ते नहीं। साल में 2 बार आते हैं, पवित्र शुक्रवार, क्रिसमस या ईस्टर, इतना ही उनका है और इसी को बड़ा मानते हैं। नहीं चलेगा, उनका भी न्याय किया जाएगा। सबका न्याय किया। और कौन करेगा? यीशु करेगा। लेकिन जो कोई उनकी ओर उन्मुख होकर अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर विनम्र और पश्चातापी हृदय से उनके पास आएगा, ईश्वर उस पर दया करेगा। अरे यीशु उनको कई प्रकार के आत्मिक शक्तियों से भर देगा और यीशु ने जो किया है उसके द्वारा सब कुछ करना शुरू कर देगा, बशर्ते हम उस पर विश्वास करें, उनको प्यार करें, उनके मार्ग पर चले, उनका अनुकरण करें। यह 40 का समय ईश्वर की ओर मुड़ने का समय है। पश्चाताप हो या तपस्या हो या प्रार्थना हो, उपवास हो, यह सब ईश्वर से मुड़ने का एक माध्यम है। ये सब अपने आप में सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से हम यीशु से संयुक्त होते हैं। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करता है और जब तक हम जीवित रहते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं और मर भी जाते हैं तो उसी के सानिध्य में सदा जीवित रहेंगे। जय यीशु।